एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। हम लोग जो कुछ रिकमेंडेशन आया था तो भैया जो है बीसीए का सिलेबस बताने के लिए, इसलिए मैं जो है बीसीए के ऊपर सिलेबस के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि बीसीए के सिलेबस क्या क्या है और इसे करने के बाद क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या जो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो हमारा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँगा, है ना। आपको मैंने सेमेस्टर वाइज जो है सारी चीज़ यहाँ पर लिख दी है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, ये जो है 3 साल की होती हैं, है ना। और 3 साल में जो है 1 साल में 2 बार होती हैं, तो यानी 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर 1 ईयर में होती हैं, और थर्ड और फोर्थ सेकंड ईयर में, और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स हमारा थर्ड ईयर में होती हैं, है ना। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है वो हमारा क्या क्या होती हैं, वो होती हैं, पहले हमारी होती हैं प्रोग्रामिंग इन सी, एकदम बेसिक से हमारी जो प्रोग्रामिंग इन सी होती हैं। अगर आपने ये बेसिक चीज़ सीख लिया तो इतना गारंटी है कि आप यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है, एक देखिए एक दूसरे से जो है लिंकअप होते हैं। यानी अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में थोड़ा सा पढ़ा, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलेंगे, लेकिन एडवांस में मिलेंगे। यहाँ पर आपने जो पढ़ा यहाँ पर मिलेंगे, थोड़ा सा एडवांस में मिलेंगे। यानी एक दूसरे से सब लिंकअप होते हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ पढ़ा, यहाँ पर भी कुछ पढ़ा, यहाँ पर भी कुछ है, अगर आपने जो है 6 सेमेस्टर तक जाते जाते आप एकदम कन्फर्म आप अपने आप में आ जाओगे। मतलब आपको जो इतना ताज़ा हो जाएगा कि बीसीए का जो सिलेबस है वो ऐसे सिलेबस है जो अच्छे खासे जो है बीटेक का इक्विवेलेंट होता है ना। अगर आपने अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ लिया तो आप बीटेक के एक स्टूडेंट को बीट कर सकते हो, इतनी आपकी क्षमता है बीसीए सिलेबस में। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लैग कर जाते हो तो जो बीटेक वाले आगे निकल जाते हैं, समझे। तो देखिए, आपको पहला सेमेस्टर में क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें जो है सी का बेसिक बताया जाता है, सिंटेक्स बताया जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है टॉपिक्स पढ़ाई जाती हैं आपको। और स्टार्टिंग जो है हेलो वर्ल्ड से की जाती हैं, और आपको जो फाइल हैंडलिंग के लास्ट तक जाती हैं, बहुत ढंग से पढ़ाई जाती हैं। और आपने जो है प्रोग्रामिंग इन सी अच्छा सीख लिया तो अच्छे आप प्रोग्राम कर पाओगे, है ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सी आपने अगर यहाँ पर सीख लिया तो आपको जो है डीएसए जो है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, आप ये भी जो है समझ पाओगे। और ये जो हमारा प्रोग्रामिंग जो सी है और जो प्रोग्रामिंग इन C++ है, ये एक दूसरे से जो है लिंकअप होते हैं। अगर आपने जो है इसको अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये आपको जो है समझ में आएंगे। अगर आपने जो है थोड़ा सा भी इसको नहीं जाना है तो ये जो है समझ में नहीं आएंगे बहुत कुछ। क्योंकि अगर यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग इन सी जो हमारी होती है वो जो उप्स के कंसेप्ट पे काम करती हैं, ये अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाती है, ये जो कहती है कि जितने मतलब कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, राइट, उसके बारे में कुछ न कुछ बताता है, यानी कुछ न कुछ हमें सिखाता है। फंडामेंटल चीज़ें यानी बेसिक चीज़ें जो है हमें कंप्यूटर के बारे में, हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसलिए जो है हमें फर्स्ट, अगर सपोज डैट कि कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज तक नहीं है, कुछ भी उसको जो है नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, तो उसको जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ कीबोर्ड के लिए, माउस के बारे में, रैम रोम, मदरबोर्ड क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के ब्रेन किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सिखलाई जाती हैं, ओके। उसके बाद हमारा होता है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी जो कंप्यूटर साइंस का जो फाउंडेशन जो किया है मैथ, उसमें कुछ मैथ्स पूछी जाती हैं। जो बीसीए का है ना सिलेबस, उसमें जो एक और चीज़ डाल दिया गया है मैथ्स। मैथ्स में बहुत आसान मैथ्स होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती हैं, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती हैं, ओके। आपको जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो है चीज़ें होती हैं, आपको जगह आपने जान लिया तो जो है हो जाएगा। जैसे कि रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, आपको ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ओके। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ये होती है जो आपको जो बिजनेस में जो है जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हालांकि जो बिजनेस कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल भी होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली में आपको जो है सेमिनार, जैसे कि आपको जो है स्पीच देने के लिए बताया जाएगा, हो सकता है कि आपको जो है आपको मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए सिखाया जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू हो गया, डिबेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में जो जाते हैं। पहला हो गया प्रोग्रामिंग इन सी, सेकेंड हो गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हो गया मैथ जो आती है हमारी, उसके थर्ड है बिजनेस कम्युनिकेशन, ओके। अब देखिए जो सेकेंड सेमेस्टर में आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ओके।
क्या होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कहा जाता है ऐसे कि अगर आपने जो है डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो प्लेसमेंट है यहीं से मिलती है ना। प्लेसमेंट आप जो है यहीं से ले लोगे। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको कोई भी जो है हायर कर सकता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि देखिए डेटा स्ट्रक्चर का जो टीचर है ना, एंड जो टीचर है वो बहुत ही जो है लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड। तो कोई भी चाहेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसे बैरिज हो गया, वेदांतु हो गया, ये सब क्या चाहेगा कि हमें एक अच्छा टीचर मिल जाए जो हमें डीएसए को पढ़ा सके। अच्छे खासे पैकेज में आपको जो है मिल जाता है आपको। उसके बाद हमारा होता है आपको डीएसए में क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, एरे पढ़ाया जाता है, इंसर्शन। इसके बाद हमारे पास स्टैक हो गया, क्यू हो गया, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती हैं, ये सब सारी चीज़ें, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, हमें सब जो है हमें डीएसए में सिखाई जाती हैं। जो आपको लिंक्डइन जो है हमारा वो बहुत हम आपको जो है फ़ायदा होती है। डीएसए को आपको जब पढ़ोगे ना तो आपको बस बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, आपको जो है तोड़ तोड़ के जहाँ पर बताई जाती हैं, है ना। अगर आपने उसको समझ लिया तो बहुत ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होती है कि आपको जो सिस्टम से सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि सिस्टम क्या होती हैं, सिस्टम कितने टाइप्स के होती हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, हमारी हर एक चीज़, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर फिजिकल हो गया, हर एक चीज़ें में बताई जाती हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को पढ़ने के बाद आप ये सोच पाओगे कि सिस्टम कैसे काम करती हैं, सिस्टम कैसे बनाई जाती हैं, सिस्टम में कितने प्रोसेस होते हैं, सिस्टम में अगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज मतलब कि थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं हम लोग, और कि कोई न्यू हमारे जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग बात करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन बताती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होती हैं कि जो हमें हर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे हर वो चीज़ बताती हैं जो आपको जो इलेक्ट्रिकल से, जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। लॉजिक गेट हो गया, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सोर, हर एक चीज़ के बारे में बताती है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमारा हो गया प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है। अगर आपने सी पढ़ा है तो प्रोग्रामिंग इन सी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। प्रोग्रामिंग इन सी में जो है बेसिकली जो उप्स जो हमारा कंसेप्ट है ना, उप्स कंसेप्ट, ठीक है। उप्स हमारा जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारा काम करता है, उप्स कंसेप्ट के ऊपर जो हमारा प्रोग्रामिंग इसी काम करता है, ओके। उसके बाद हमारे थर्ड सेमेस्टर में है कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक। अब जो है थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है कि कंप्यूटर के बेस्ड के ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स हमें सिखाई जाती हैं, ओके। उसके बाद डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद डीएसए हो गया हमारा, उस, ठीक है। ये सब चीज़ें में क्या प्लेसमेंट चीज़ें होती हैं, अगर आपने ये सब चीज़ पढ़ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद डेटा का जो है कैसे फेच किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे लिंक किया जाता है, ये सब बताती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमारा है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। अब जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कुछ बताई जाती हैं, ओके। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, भाई ये तो जो है पर्सनल मैनेजमेंट के लिए जो है बताई जाती हैं कि आप जो है किस तरह से क्या करते हो, ओके। ये हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर आपका है ओपनिंग, क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फोर्थ में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हर वो चीज़ बताई जाती है इसमें, ठीक है। आपको बैच ऑपरेटिंग हर एक चीज़, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमारी टॉपिक्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का, हर एक चीज़ें में जो बैकग्राउंड में काम करती हैं ना, ठीक है, वो सब के बारे में बताया जाता है। हमारा विजुअल प्रोग्रामिंग हो गया, उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में बताई जाती है हमारी, ओके। अब फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इसके बारे में कंप्यूटर ग्राफिक्स भी पढ़ाई जाती हैं। वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, आपको जो है वेब प्रोग्रामिंग जो कराई जाएंगी वो हमें जावा के रिस्पेक्ट में कराई जाएंगी। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन MIS की मैं बात किया जाएगा उस पर बहुत, मतलब देखिए हर वो चीज़ BCA में डिटेल में पढ़ाई जाती हैं जो बीटेक में नहीं होता। आपको जो जिस फ्रेमवर्क में हमारा जो BCA का जो सिलेबस मिलता है, ठीक है, जो BCA का जो सिलेबस आपका जो मिलता है फ्रेमवर्क में, वो बीटेक का नहीं होता। बीटेक में कुछ चीज़ें जो है अलग से भी कुछ होती हैं, एनवायरमेंटल चीज़ें जो है उसमें ऐड की जाती हैं, बट इसमें क्या होता है खाली टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ओनली टेक्निकल चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पास नेट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग इन जावा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन जावा से भी होती है, ओके। अब फिफ्थ सेमेस्टर में नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, सेमिनार, प्रोजेक्ट। एट द एंड आपको जो है क्या होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है, सेमिनार हो जाएगा। फिर नेटवर्क आपको सिक्योरिटी का जो है नेटवर्क मिलेगा आपको, फिर नेट फ्रेमवर्क आपको जो ये हमारी जो है BCA का सिलेबस होती है। तो अगर आपने जो है ये पूरे के पूरे, अगर आपने जो ये जितने आपको लिखे हुए, अगर आपने पूरे के पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ा तो एटलीस्ट इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको जो है 7 लाख to 15 लाख
तो आप जो है आसानी से मतलब आराम से ईजिली आप जो कोई भी जॉब अडॉप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। आपको जो है मैं बोल तो रहा हूँ कि बीसीए का जो सिलेबस है अगर आपने जो ढंग से पढ़ा तो आप जो है बीटेक को बीट कर सकते हो। समझ रहे बात है को, ढंग से पढ़ने की बात कर रहा हूँ, विथाउट एनी लैकनेस। आपको जो है कहीं भी आपको लैक नहीं करना है। अगर आपने कहीं भी लैक किया वो आगे निकल जाएगी। क्योंकि देखिए आप जो है यहाँ पर देखिए बीटेक यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर आप जो अपने एफर्ट लगाकर ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लैक हो जाते हैं ना तो यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर आते हैं तो ये तो ऊपर निकल जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो स्थायी है। तो इसीलिए जो बीटेक वालों का कहा जाता है, समझ रहे बातों को। तो बीसीए और बीटेक जो है ना बराबर हो सकते हैं। जब आपने जो अच्छी मेहनत की तो आप बीटेक को भी जो बीट कर सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो आपको ये जुनून होना चाहिए, क्योंकि देखिए बीसीए का अब जो है 3 ईयर कोर्स होता है ना, 3 ईयर कोर्स होता है तो अच्छी बात है ना, पैसे भी कम लगते हैं और हमें जो है प्लेसमेंट भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। इसलिए बीसीए अगर चूज किए हैं तो डजंट मैटर, आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई अगर पढ़िएते हैं आप तब इतना आपको लग सकता है, आपने अच्छे से किए तब। और इतना आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट कम से कम आपको जो है 8 आवर जो है सेल्फ स्टडी में आपको देने चाहिए। 8 आवर नहीं तो कम से कम 6 आवर तो आपको देने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने जो बीसीए लिया है तब, क्योंकि बीटेक वाले तो जो है लगे रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा मस्ती भी कर सकते हो आप लोग अगर बीसीए में लिया तो, ओके। तो ये था हमारा जो सिलेबस था बीसीए का, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।